हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी यूनिट के लेक्चर नंबर 3 में हैं और यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन who डिपेंड ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अर्थात टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करेंगे, जिन्हें 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। उनकी डेफिनेशन, उनसे रिलेटेड रूल्स और उनके फंडामेंटल फार्मूले को पढ़ेंगे। देन इफेक्टिंग फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। तो इन्हें 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की औसत दर। एंड सेकेंड टाइप ऑफ इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। इन दोनों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिलेशन है, तो 1 बाय 1 इन्हें डिफाइन करते हैं और इनकी टर्म और कंडीशंस को क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की औसत दर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मॉस एक्शन लॉ पढ़ा है अर्थात द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ा है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किसी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पर और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है अर्थात अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं पर, मोलर सांद्रताओं पर और उत्पाद पदार्थों की मोलर सांद्रताओं पर निर्भर करता है। परंतु जो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है अर्थात घटता जाता है, जबकि प्रोडक्ट के लिए अर्थात उत्पाद पदार्थों के लिए मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता है अर्थात धीरे धीरे करके उसमें वृद्धि होती जाती है। इसलिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को माइनस में और जबकि प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन को प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस पूरे रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके दौरान जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नियत नहीं रहता है अर्थात फिक्स नहीं रहता है। तो अभिक्रिया के लिए अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करें तो इजी होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और रिएक्शन के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। सपोज दैट इन अ केमिकल रिएक्शन a reactant is represented by R and it gives product and product is represented by P। तो यहाँ R reactant है, अभिकारक है और P प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के आधार पर उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो एक फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मैथमेटिकली व्यंजक के रूप में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि निम्न होगा। अभिक्रिया की औसत दर अर्थात एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसे सिंबलाइज करें RAV से, AV फॉर एवरेज, इक्वल्स टू। अब मैंने कहा कि जो रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट सब्सटेंस की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसमें डिक्रीज होगा तो उसे माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। देन माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्रोडक्ट के लिए
मोलर कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है, वृद्धि करता है। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ P अपॉन डेल्टा T से। तो इस प्रकार हम इस अभिक्रिया की एवरेज रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट एक नोट पॉइंट आपके लिए कि सामान्यतः या नॉर्मल कंडीशंस में किसी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रेपो को व्यक्त या प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अर्थात किसी एकांक समय में या किसी क्षण के लिए, फिक्स टाइम के लिए हम एवरेज रेट ऑफ रेपो का निर्धारण नहीं करते हैं। देन इसी केस के आधार पर अगला टाइप जो केमिकल रिएक्शंस का आता है वह है तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, जिसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में जाने से पहले एक कॉमन फॉर्मूला अगर रिप्रेजेंट करें एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो इसे रिप्रेजेंट करें RAV यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। ये किसी भी रिएक्शन के लिए औसत दर का एक सामान्य सूत्र होगा, जहां डेल्टा X और डेल्टा T के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा X द चेंजमेंट इन कंसंट्रेशन एंड डेल्टा T टाइम टेकन। अर्थात X इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन इन गिवन टाइम, दिए गए समय में उसकी सांद्रताओं में जो भी परिवर्तन होता है उसे रिप्रेजेंट करें, एंड डेल्टा T इक्वल्स टू टाइम टेकन, जिस निर्धारित समय पर उस अभिक्रिया का पूरा होना प्रदर्शित किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को किसी क्षण के लिए, किसी एकांक समय के लिए रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं, तो उस एकांक या निश्चित क्षण के लिए हम उस अभिक्रिया की रेट को तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को यानी तात्क्षणिक दर को एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं और डिफाइन करते हैं। नाउ वी डिफाइन इट। किसी निश्चित समय पर या क्षण पर किसी एक रिएक्टेंट यानी अभिकारक पदार्थ या प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद पदार्थ के कंसंट्रेशन में चेंजमेंट की दर अर्थात उसकी सांद्रता में परिवर्तन की दर उस क्षण पर अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहलाती। सपोज दैट किसी रिएक्शन के लिए सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन अर्थात जो कंसंट्रेशन चेंज है वो बहुत माइक्रो, रिप्रेजेंट करें dx से, और सूक्ष्म समय अंतराल यानी समय कम से कम लिमिट का समय dt से, तो उस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रिप्रेजेंट करेंगे dx अपॉन dt से, जो कि तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर के लिए एक व्यंजक सूत्र के रूप में प्राप्त। फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन, सपोज दैट इन अ केमिकल रिएक्शन R is reactant and P is product, then अगर हम इसे तात्क्षणिक अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रेपो में रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट करेंगे R इक्वल्स टू D एक्टिव मास ऑफ R, और चूंकि यहाँ डिक्रीज करती है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, इसलिए इसे माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन सूक्ष्म समय अंतराल को
dt से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल्स टू फॉर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी देन प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे d एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स यानी p अपॉन dt। तो इस अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक दर का व्यंजक उपरोक्त रूप में प्राप्त होगा। और इस कंडीशन के लिए विशेष बात कि व्हेन डेल्टा t जीरो की ओर मूव करेगा अर्थात जीरो की तरफ, शून्य की तरफ अग्रसर होगा, देन यह कंडीशन प्राप्त होगी। नाउ यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की दर की इकाइयां या मात्रक, तो इन्हें हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। मोस्टली यूनिट इज यूज्ड मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट, या तो हम सेकेंड में व्यक्त करें या इसे मिनट में व्यक्त करें। लेकिन गैसियस सब्सटेंस के लिए फॉर गैसियस रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट्स द यूनिट इज atm पर सेकेंड और atm पर मिनट। चूंकि दाब को वायुमंडल में कैलकुलेट करते हैं अर्थात प्रेशर को P को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो शॉर्ट सिंबलाइज करते हैं atm। तो ये हम दाब के रूप में इसे व्यक्त करेंगे। इन मात्रकों का उपयोग अभिक्रिया की दर के लिए या रेट ऑफ रिएक्शन के लिए किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस का डिस्कशन किया और इसके माध्यम से किन किन टर्म और कंडीशंस के आधार पर हम रिएक्शन का रेट ऑफ रेपो रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का व्यू फाइंड आउट करते हैं और साथ ही साथ इनके यूनिट्स की जानकारी प्राप्त करते हैं। देन इनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में इंटर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मोस्टली फैक्टर्स का हु इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का, उनके कंडीशंस का वृहद रूप में स्टडी करेंगे।